माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक नहीं पांच चुनाव एनडीए के घटक के रूप में लड़े हैं और मुझे बड़ी खुशी है आपके बीच में कहते हुए कि 2 विधानसभा के चुनाव और 3 लोकसभा के चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने हर चुनाव में एनडीए गठबंधन को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। और आज मैं यहाँ पर आप सबके बीच बिहार की धरती पर पटना में मैं अपने एनडीए के साथी दलों के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आई हूँ। और वैसे तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये कहूँगी कि मैं लंबे समय के बाद आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ आती नहीं हूँ, बहुत लंबे समय के बाद आई और मैं एयरपोर्ट पे उतरी तो मैंने देखा कि भाई वाकई पटना तो बदला बदला नज़र आ रहा है। इतना शानदार एयरपोर्ट बन गया। मरीन ड्राइव से होते होते हम होटल मौर्या पहुँचे, आपके बीच में आए, थोड़ी बहुत जानकारी की लोगों से तो पता चला कई फ्लाईओवर्स बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। तो बहुत सारा विकास तो पहला कदम रखते ही यहाँ पर महसूस हुआ। मुझे खुशी हुई कि बिहार बदलाव की राह पर आगे बढ़ा है। और अभी हम सभी जानते हैं कि पहले चरण की पोलिंग यहाँ खत्म हुई और बिहार की जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने रिकॉर्ड मतदान किया। मतलब यहाँ की जनता ने अपना पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार 65% के लगभग मतदान हुआ, जो बहुत ही शानदार है। और हम मानते हैं कि एनडीए गठबंधन के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये हमारी एनडीए गठबंधन की जो सरकार यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चली, जिसका हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का लगातार सहयोग रहा और डबल इंजन की सरकार ने जिस गति से यहाँ पर काम किया, तो ये जो बिहार का मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है और बड़ी संख्या में जो फर्स्ट फेज की पोलिंग में बिहार के मतदाता बड़ी लाइनों में हमें दिखे और 65% मतदान हुआ। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार फिर 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो बिहार का जागरूक मतदाता यहाँ पर एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। और ऐसा मैं पूरे विश्वास से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिहार की जनता जब चुनाव में वोट डालने जाती है तो एक तरफ उसके सामने होता है 90 से 2005 का दौर और दूसरी तरफ होता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 20 साल का दौर, हमारी एनडीए सरकार का 20 साल का दौर। और अगर मैं उन 15 सालों की बात करूं तो उसका एक नजारा तो अभी मुझे सुनने में आया। यानी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ऐसा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगी बयान दिया है कि अभी तक तो आम आदमी के लिए कट्टे की बात होती थी, अब तो सीधे प्रधानमंत्री की कनपट्टी पर कट्टा लगाने की बात हो रही है। तो बिहार की जनता को समझने की आवश्यकता है कि ये लोग तो चुनाव के बीच में कट्टा तमंचा की भाषा से बाज नहीं आ रहे हैं। यानी राजद का रंग तो पूरी तरह कांग्रेस पर भी चढ़ गया है। तो याद कीजिए 15 साल पहले जो जंगल राज था, जो गुंडा राज था और बिहार की पहचान जिन चीजों से थी, कट्टा, अपहरण, बलात्कार, हत्या, फिरौती, डकैती, बिहारी कहना लोगों के लिए अपमान की बात होती थी। चारों तरफ घोटालों की गूंज थी। वैसे ही संकेत आज पवन खेड़ा जी के बयान से मिल गए। एक तरफ हमारी एनडीए की सरकार है जो विकास को आगे बढ़ा रही है। आज बिहारी होना गौरव की बात बन गई है। 20 साल बदलाव को केंद्रित रहे और राज्य में एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार रही 20 सालों से जिन्होंने बिहार को जंगल राज, गुंडा राज से मुक्त कराया, यहाँ पे कानून का राज कायम किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बिहार की विकास के मामले में तस्वीर को बदलने का काम किया है। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में बिहार आज भ्रष्टाचार मुक्त शासन देख रहा है। एक भी घोटाले का आरोप केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सुनने में नहीं आएगा।
तो बिहार को हम एक नए युग में लेकर आए हैं। आज बिहार बीमारू राज्य नहीं है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं आज लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही हैं। केंद्र सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं, जिनके बारे में आप सब अगर जमीन पर जाएंगे, आप सब पत्रकार साथी, आप देखेंगे कि गरीबों को कितना लाभ पहुंचा है। 8.5 करोड़ मुफ्त अनाज हमारे लोगों को मिल रहा है। 3.5 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 1.5 करोड़ घरों में आज शौचालय बनकर तैयार है। 1.5 करोड़ घरों में हम पीने का शुद्ध पानी पहुंचा रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा आज गरीब महिलाओं को उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाया जा चुका है। 87 लाख हमारे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि पहुंच रही है 6,000 रुपए की, जिसे हमने तय किया है कि हमारी सरकार इस बार गठित होने के बाद हम उसमें 3,000 रुपए और जोड़कर 9,000 यहाँ के किसान भाइयों को देने का काम करेंगे। 44 लाख गरीबों के आवास बनकर तैयार हो गए। 24 लाख हमारे यहाँ बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि के खाते खुल गए हैं। और यहां मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि सब महिलाओं की बड़ी बात कर रहे हैं। आज चुनाव के दौर में सब नारी शक्ति को लुभाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमने अभी मुझे जानकारी मिली कि हमारी प्रत्याशी है एनडीए की बहन श्रेयसी सिंह, ये जमुई की विधायक ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स स्टार है। भारत की गौरवशाली नेशनल शूटर है। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में स्वर्ण पदक लेकर आई है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है और दोबारा चुनाव के मैदान में है। और उनका जो चुनाव कार्यालय है, ये जो महिलाओं को 30,000 रुपए देने का दावा कर रहे हैं, महिलाओं को लुभाना चाह रहे हैं, नारी सम्मान में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। जरा इनका दोहरा चरित्र देखिए कि एक महिला एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है और जो हमारे उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं राजद के प्रत्याशी हैं भाई शमशाद आलम जी। ये गए हैं और इन्होंने उनके कार्यालय में जाके तोड़ फोड़, अराजकता, गुंडागर्दी सब किया है। तो एक तरफ ये महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक महिला जो स्वयं विधायक है, दूसरी बार चुनाव लड़ रही है, चुनाव के बीच में इनके प्रत्याशी जाके उस महिला के चुनाव कार्यालय पर गुंडागर्दी का बहुत ही खूबसूरत नजारा बिहार की जनता को दिखा रहे हैं। और आप लोग तो वीडियो भी देखिए। मैं तो कहूंगी संजय मयूर जी से एक बार जरा आपको वीडियो भी दिखा दें और आप देखिए कि बिहार की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आपके बीच की आपकी एक बेटी जो देश के लिए इतना बड़ा गौरव लेकर आई है, उसको डराने का, धमकाने का काम किया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तुम्हारे चुनाव कार्यालय पे आके गुंडागर्दी करेंगे। और मैं बिहार की महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या इस किस्म की गुंडागर्दी आप देखना चाहेंगी? क्या आप चाहेंगी कि बिहार की बेटियां इस तरीके का गुंडा राज और जंगल राज देखने के लिए मजबूर हो जाएं? याद करिए 1990 से 2005 का वो समय जब हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं अपने घरों में कैद हुआ करती थी। लेकिन 20 साल हमारी महिलाओं के विकास के लिए एक नया युग रहा, एक नया अध्याय रहा। महिलाएं घरों में कैद नहीं हुई है, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मिला है और बेटियों को साइकिल मिली। जो शराबबंदी का निर्णय इस राज्य में हुआ, उसने हमारी महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती थी, उन महिलाओं को आज स्वाभिमान से जीने का एक मौका मिला है। और हमारी सरकार ने एक और बेहतरीन शानदार काम किया है जो नारी के प्रति हमारी सोच को दर्शाता है कि हमारे बिहार की बेटी, बिहार की नारी शक्ति अपने पैरों पर खड़ी हो, स्वावलंबी हो। इसके लिए 10,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है एज सीड मनी। और जो भी हमारी महिला अपना कोई कारोबार करना चाहिए, कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहती है, उसके लिए 2 लाख रुपए की प्रावधान हमारी सरकार ने किए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के राज्य में हमारी जो देश की नारी शक्ति है, आधी आबादी है, मैं स्वयं एक महिला हूं और मैं सभी बहनों से यही अपील करूंगी कि इस किस्म की मानसिकता कि एक महिला प्रत्याशी को हम चुनाव के समय गुंडागर्दी का नजारा दिखाएंगे, इस किस्म की मानसिकता का अगर कोई बिहार से जड़ से मिटाने का काम कर सकता है तो बिहार की महिलाएं कर सकती हैं। और हमें वैसे तो पूरा विश्वास है कि हमारी महिलाओं की जो लंबी लंबी कतारें हमें पोलिंग बूथ पर दिखाई पड़ रही थी, ये हमारी बहनें हैं जो भरपूर जमकर एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट दे रही हैं।
बिहार में मैंने पहले भी आपसे कहा कि बदलाव की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर देखने को मिली है। इतने वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो मेरे अपने मंत्रालय से बना, दरभंगा में, पटना में, गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हुआ, बहुत सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे, और याद करिए वो समय जब कहा जाता कि गांव तक सड़क नहीं बनाई जाएगी क्योंकि पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी, ऐसे कुतर्क दिए जाते थे। यहाँ 31,000 से अधिक गांव हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संपर्क मार्ग से जोड़ा गया है। बिहार के लोग बिजली के लिए तरसते थे, आज बिहार में 24 घंटे बिजली है। तो चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, और अब इंटरनेट। 38,000 किलोमीटर तक का ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर 8,500 गांव में हमने इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई है। बहुत सारी नई रेलवे लाइंस बनी है, वंदे भारत, अमृत भारत, ऐसे नए हमारे जो ट्रेन्स हैं कनेक्टिविटी की दृष्टि से बिहार की जनता को मिली हैं। बहुत सारे रेलवे स्टेशंस का उच्चीकरण हुआ है। तो एक नए युग में बिहार पहुंचा है। हम बिहार के इस विस्तार को लगातार और तेज रफ्तार देना चाहते हैं, और इसीलिए युवाओं के लिए भी हमारे जो एनडीए गठबंधन है उसने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ रोजगार सृजन की घोषणा की है, जिसमें स्वरोजगार, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी सब कुछ शामिल है। और बिहार के युवाओं को मैं खास तौर से कहना चाहती हूं कि आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। आपसे बहुत सारे लुभावने वादे किए जा रहे हैं आपको भ्रमित करने के लिए कि 2.5 करोड़ परिवारों में सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, जो कि संभव ही नहीं है।